आइए स्टार्ट कर लेते हैं फोर्थ वाला क्वेश्चन, जो कि बहुत बार रिपीट हो चुका है आपके बोर्ड एग्जाम्स में। यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू शो दैट क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m, 9m + 1, 9m + 8। बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, गौर से समझते जाइए स्टेप्स को, क्योंकि आपको ये प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है बोर्ड एग्जाम के लिए। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं। प्रोसीजर सेम रहेगा बट प्रॉब्लम थोड़ा सा लेंथी है। स्टार्ट कर लेते हैं। लेट A be a positive odd integer। क्या रहेगा? A रहेगा पॉजिटिव ऑड इंटीजर। चलिए स्टार्ट करते हैं अब B को फाइंड करना। B क्या है? अभी तक तो आपको पता चल गया होगा, B है 9, तो लिख लेंगे B = 9। अब हमें क्या करना है? फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करना है। A = BQ + R, 0 less than B, equal to R less than B. Now A is equal to 9 is how much? B is how much? 9Q plus R, 0 less than or equal to R less than 9। यहाँ तक तो आपने बहुत बार कर लिया है, अब यूज टू हो जाना चाहिए अब आपको। अब रिमाइंडर्स क्या आएंगे? चलिए लिखेंगे। रिमाइंडर्स विल बी, बहुत रिमाइंडर्स आएंगे यहाँ पर। 0 से स्टार्ट करेंगे। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 तक आपको रिमाइंडर्स आएंगे यहाँ पर, क्योंकि रिमाइंडर है लेस देन 9, 8 पे स्टॉप करेगा, स्टार्ट होगा 0 से। तो चलिए अब देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर फॉर्मूले को लिख लेंगे। A = 9Q + R। इस फॉर्मूले को मैं क्या करूंगा? इसी फॉर्मूले को मैं अब क्यूब करूंगा बोथ द साइड्स पर। क्या करूंगा? क्योंकि वहां पर क्यूब दिया गया है, मैं यहां पर क्यूबिंग ऑन बोथ साइड्स कर लूंगा। तो चलिए ये बन जाएगा A³ और ये हो जाएगा 9Q + R होल क्यूब। क्या बन गया ये? A³ = 9Q + R होल क्यूब। अब इसका फॉर्मूला बहुत सारों को पता तो होगा, तो मैं यहां पर लिख दूंगा A + B होल क्यूब। व्हाट इज A + B होल क्यूब? A³ + 3A² B + 3AB² + B³। क्या है A + B होल क्यूब का फॉर्मूला? A³ + 3A² B + 3AB² + B³। अब आपको इसको इसी के फॉर्म में लिखना होगा। चलिए देखते हैं। A³ रहेगा जैसे का वैसा। अब यहां पर A है 9Q, सो 9Q³ + 3A क्या है? 9Q, 9Q²। B क्या है? R + 3A क्या है? 9Q, B² मतलब R² प्लस B क्या है? R³। समझ में आ गई बात? तो मैंने यहां पर क्या किया? इन सबको फॉर्मूले में लिख लिया है। अब आगे देखिए। आगे हम यहां पर देखेंगे, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप आपको मैं समझाने वाला हूं। यहां पर गौर से देखिए। इन 3 टर्म्स में 1 2 3, इन तीनों टर्म्स में मैं यहां पर 9 को कॉमन ले रहा हूं। क्या कॉमन ले रहा हूं मैं? गौर से सुनिए, सिर्फ 9 को ही मैं कॉमन लूंगा। तो मैंने यहां पर 9 को कॉमन ले लिया। ये आखिरी वाला टर्म हमें नहीं लेना है, सिर्फ ये 3 टर्म्स में मैंने एक 9 को बाहर निकाला है। अब ये रहा 9³ तो कितने 9 बच गए? 2 9 बच गए, यहां पर 9² बच गए। तो हम यहां पर लिखेंगे 9² Q³ 9 का स्क्वायर बच गया और Q³ बच गया, प्लस 3 वैसे ही लिखिए। 9² था, एक 9 बाहर निकल गया, कितने 9 बचे? एक 9 बच गया। अब ये Q² हो गया और ये R भी वैसे ही रहेगा, प्लस यहां से एक ही 9 था, हमने वो बाहर निकाल लिया, तो ये बच गया 3QR², 3QR² प्लस R³ वैसे ही रहेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? हमने इन 3 टर्म्स में से 9 को बाहर निकाल लिया और जो भी टर्म्स बच गए थे उसको एक ब्रैकेट में लिख लिए। अब यहां आता है बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप। ये जो ब्रैकेट है हम इसको मानेंगे M। क्या करेंगे हम? यहां पर हम इस ब्रैकेट को मान लेंगे M। तो ये क्या बन जाएगा? अब ये बन जाएगा 9M + R
क्यूब। क्या बन गया फॉर्मूला? अब आपके पास फॉर्मूला आ चुका है अब a क्यूब इज इक्वल टू 9m प्लस r क्यूब। अब जैसा कि हमने यहां पर पूरे रिमाइंडर्स को फाइंड कर रखा है, एक एक कर हम यहां पर अब रिमाइंडर के अंदर सब्स्टिट्यूट करते जाएंगे। आइए सबसे पहला ले लेते हैं a क्यूब इज इक्वल टू 9m प्लस r क्यूब। तो r सबसे पहली वैल्यू क्या है? 0, तो मैं यहां पर लिखूंगा 0 क्यूब मतलब 0 ही होगा। सो a क्यूब इज इक्वल टू 9m आ गया 9m के फॉर्म में। क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m, 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। ये तीन में से कोई एक रहना चाहिए, तो ये आ गया पहला वाला, इसको हमने कर लिया। चलिए देखते हैं सेकेंड वाला। अब a क्यूब इज इक्वल टू 9m प्लस 1 क्यूब, क्यूब है यहाँ पर, तो देखेंगे 9m प्लस 1 क्यूब मतलब 1 इंटू 1 इंटू 1 1 ही आएगा। सो a क्यूब क्या हो गया? 9m प्लस 1 के फॉर्म में आ गया। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर बहुत सिंपल दिख रहा है आपको, बट आगे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। a क्यूब इज इक्वल टू 9m प्लस 2 क्यूब, 1 हो गया 2 क्यूब, 9m प्लस 2 इंटू 2 इंटू 2 इज 8। तो क्या आ गया? अब a क्यूब इज इक्वल टू 9m प्लस 8, तीनों आ गए 9m, 9m प्लस 1, 9m प्लस 8। अब आगे के भी करने होंगे आपको। अब 3 लिखिए, यहां से थोड़ा आप कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। a क्यूब इज इक्वल टू 9m प्लस 3 क्यूब। चलिए मेरे साथ साथ आप गौर से देखते जाइए। a क्यूब इज इक्वल टू 9m प्लस 3 क्यूब, 3 इंटू 3 इंटू 3 इट इज हाउ मच? 27। मैं यहां पर अब 9 को कॉमन लूंगा। क्या लूंगा कॉमन? 9 को। तो ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं, m प्लस यहां से 9 बाहर निकल गया, 27 9 के टेबल में कब आएगा? 3 टाइम्स, 9 3 ज़ा 27, तो हम इसको ले लेंगे 3। सो अब मैं क्या करूंगा? इस कंप्लीट m प्लस 1 को मानूंगा सिर्फ m, ये ब्रैकेट को मैं मान लूंगा m, तो ये क्या बन जाएगा? 9m। तो ला लिया ना हमने। किसी भी तरीके से आपको ये तीनों फॉर्म्स में ही लाना है। तो मैंने क्या किया यहाँ पर? इस 9 को कॉमन ले लिया, बाकी का जो ब्रैकेट था उसको मान लिया m, तो ये भी आ गया 9m के फॉर्म में। चलिए आगे देखते हैं। अब हमने 3 को भी कर लिया, अब करते हैं 4 को। फिफ्थ वाले बिठाइए, a क्यूब इज इक्वल टू 9m प्लस कौन सा क्यूब होना चाहिए? अब 4 क्यूब, 4 क्यूब। चलिए देखते हैं, a क्यूब इज इक्वल टू 9m प्लस 4 इंटू 4 इंटू 4 इज हाउ मच? 64। तो मैं फिर से यहाँ पर 9 कॉमन लूंगा, m प्लस, अब 64 तो नहीं आएगा 9 के टेबल में, 63 जरूर आएगा। 9 7 ज़ा 63, बच गए कितने? 1 बच गया, तो वो 1 बाहर लिखिए। अब हम यहाँ पर m प्लस 7 को मानेंगे m, क्या मानेंगे हम? m प्लस 7 को मान लेंगे m, तो कैसा लिखेंगे हम इसको? 9m प्लस 1, तो क्या हो गया? ये भी आ गया 9m प्लस 1 के फॉर्म में। तो मैंने यहाँ पर m को रेड से लिखा है क्योंकि हम ये m प्लस 7 को मान रहे हैं m। चलिए नेक्स्ट शुरू करते हैं, 6 वाला। 4 भी हो गया, अब आएगा 5। a क्यूब इज इक्वल टू 9m प्लस 5 क्यूब। सो a क्यूब इज इक्वल टू 9m प्लस 5 मीन्स 5 इंटू 5 इंटू 5 दैट इज 125। ये आएगा 125 इज इक्वल टू, यहाँ पर मैं अब 9 को कॉमन ले लूंगा, अब बचेगा यहाँ पर m प्लस, क्या 9 के टेबल में 125 आएगा? नहीं आएगा, हम उससे क्लोज जाएंगे। देखिए 9 के टेबल में अब 125 तो नहीं आएगा, बट 117 जरूर आएगा। देख लीजिए कैसे? 9 10 ज़ा 90, उसके बाद 9 11 ज़ा 99, 9 12 ज़ा 108, 9 13 ज़ार 117। तो इस तरीके से हम यहां पर ले लेंगे 9 इंटू 13। अब 125 माइनस 117 कितना होगा? वो होगा प्लस 8 बच गए यहां पर। तो हम क्या करेंगे? अब फिर से इसको मान लेंगे m, तो इस तरीके से ये बन जाएगा 9m प्लस 8, जो कि है इस फॉर्म में। सो a क्यूब इज इक्वल टू, यहां पर भी आ गया 9m प्लस 8।
चलिए एक और करते हैं, अब 5 हो गया। अब आते हैं 6 पर। सो a क्यूब इज इक्वल टू 9m प्लस 6 क्यूब। a क्यूब इज इक्वल टू 9m प्लस 6 क्यूब इज हाउ मच? 6 6 are 36। 36 इंटू 6 इज 216 ना है वो है 216। चलिए अब लिखते हैं 9 कॉमन ले लेंगे। अब बचेगा क्या? m प्लस, अब क्या 9 के टेबल में 216 आएगा? बिल्कुल आएगा। 9 इंटू 24 करके देखिए, मैं यहाँ पर आपको, चलिए यहाँ पर लिख के बताता हूँ। 24 इंटू 9, 9 4 जा 36, 9 2 जा 18 प्लस 3 21, आया ना 216। तो 9 के टेबल को अगर हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पर अंदर ब्रैकेट में आ जाएगा 24। अब क्या करेंगे हम? m प्लस 24 को मानेंगे सिर्फ m। तो ये किस फॉर्म में हो गया? अब a क्यूब इज इक्वल टू 9m के फॉर्म में। तो इस तरीके से हमने इसको भी 9m के फॉर्म में बना लिया। चलिए अब सिर्फ 2 बच गए हैं, 6 को भी हमने पूरा कर लिया, बच गया 7। बिट नंबर 8। सो a क्यूब इज इक्वल टू 9m प्लस 7 क्यूब। तो ये हो जाएगा अब a क्यूब इज इक्वल टू 9m प्लस 7 क्यूब इज हाउ मच? 7 7 जा 49, 49 इंटू 7 इज 343। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे हम? a क्यूब इज इक्वल टू, यहाँ से 9 कॉमन ले लेंगे। 9 जैसे ही हम कॉमन ले लेंगे m प्लस, अब 9 के टेबल में क्या 343 आएगा? नहीं आएगा। चेक करिए, 38 इंटू 9 कर 9 8 जा 72, 9 3 जा 27 प्लस 7 इज 34। तो ये आ जाएगा 342। तो कितने टाइम्स लेंगे हम? 31। अब 342 आया है तो कितने बचे? 1 बच गया। अब मैं क्या करूंगा यहाँ पर? m प्लस 38 को मैं मानूंगा m। तो ये हो गया, हमने इसको m मान लिया। क्या हो जाएगा अब? a क्यूब इज इक्वल टू 9 इंटू m, इसको मान लिया है हमने m प्लस 1। तो ये किस फॉर्म में बन गया? a क्यूब इज इक्वल टू 9m प्लस 1। नेक्स्ट 9th बिट देखते हैं। a क्यूब इज इक्वल टू 9m प्लस 8 क्यूब। अब 8 क्यूब करेंगे, a क्यूब इज इक्वल टू 9m प्लस 8 इंटू 8, 8 8 जा 64, 64 इंटू 8 इज 512। कितने हो जाएंगे ये हो जाएंगे 512। a क्यूब इज इक्वल टू, अब फिर से यहाँ पर 9 कॉमन ले लेंगे, m प्लस, अब ये 512 9 के टेबल में कब आएगा? आइए चेक करते हैं। 56 इंटू 9 कर 9 6 जा 54, 9 5 जा 45 प्लस 5 504। अगर हम 57 से करेंगे, चलिए देखिए, 97 57 इंटू 9, 9 7 जा 63, 9 5 जा 45 प्लस 6 51। तो ये हो जाएगा 513, बट हमें तो चाहिए 512, तो हम कम वाला ले लेंगे। 56 प्लस 512 हमें चाहिए था, हमें मिला 504। कितने बच गए? 8 बच गए। तो अब हम क्या करेंगे? फिर से m प्लस 56 को मानेंगे इज इक्वल टू m। तो ये हो गया a क्यूब इज इक्वल टू 9m प्लस 8, जो कि आ चुका है हमारे गिवन फॉर्म में। तो हमारे पूरे टर्म्स यहाँ पर 9m, 9m प्लस 1, 9m प्लस 8, ये 3 में से ही कोई एक है। तो इस तरीके से हमने क्या किया? यहाँ पर हमने शो कर दिया कि क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m, 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4। बहुत इंपॉर्टेंट है, लेंथी जरूर है, बट आपको ये इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है।